हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुभाकमल मीना, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज का विद्यार्थियों जो अध्ययन टॉपिक है वो है पैरासिटिक एडेप्टेशन इन हेलमिंथीज, अर्थात कर्मियों में परजीवी अनुकूलताएं। अनुकूलता की बात करते हैं तो किसी भी जीव का अपने पर्यावरण में उपयुक्त होना अनुकूलता कहलाता है। यही वो विशेषता है जिसके फलस्वरूप एक सजीव और पर्यावरण के बीच में उचित एवं सुविधाजनक मॉर्फोलॉजिकल एवं फिजियोलॉजिकल सहसंबंध स्थापित होता है। बात करते हैं पैरासिटिक एडेप्टेशन की, तो ये सबका आधार है पोषण। पोषण के आधार पर जंतुओं को दो तरह से बांटते हैं। एक ऑटोट्रोप्स जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, दूसरा होता है हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स का मतलब है अपना भोजन दूसरों पर आश्रित होना, जिसमें अपन लेते हैं पैरासाइट्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैरासाइट, तो उसको लेते हैं अपन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ पैरासाइट। तो इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है पार्शली पैरासाइट, जिसको टेम्परेरी पैरासाइट कहते हैं, जिसका उदाहरण ले सकते हैं ग्लोजोडियम लार्वा इन फिश गिल्स। दूसरी बात करते हैं परमानेंट पैरासाइट्स की। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक ओब्लिगेट पैरासाइट, जिसके अंदर बात करते हैं पेशिवाला टीनिया सोलियम लीच की। दूसरा होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, यानी पार्शियली फ्री लिविंग और पार्शियली डिपेंड ऑन होस्ट, जैसे हेलमिंथीज, हर्मिट क्रेब्स। टाइप ऑफ पैरासाइट की बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट की, तो इसमें बात करते हैं इंडो पैरासाइट की, जिसका उदाहरण है पेशियोला टीनिया। एक्टो पैरासाइट का अपन बात करें तो इसका उदाहरण है लीच, यानी जोक, खटमल, जौ। इंडो पैरासाइट दो तरह के हो सकते हैं, एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट और दूसरा होता है इंटरसेलुलर पैरासाइट। इंट्रासेलुलर पैरासाइट की बात करते हैं ट्रिप्नोसोमा, प्लाज्मोडियम इत्यादि, और इंटरसेलुलर जो पैरासाइट है वो है मोनोसिस्टिस। अब बात करेंगे हम पैरासाइट एडेप्टेशन इन प्लेटीहेल्मिंथीज, जैसे ट्रेमेटोडा, सेस्टोडा में उनके परजीवी जीवन के अनुसार बड़ी अनुकूलताएं पाई जाती हैं। ये अनुकूलताएं मॉर्फोलॉजिकली एवं फिजियोलॉजिकल दोनों प्रकार की हो सकती हैं। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन की, तो इसमें नंबर 1 में लेंगे अपन शरीर आवरण या बॉडी कवरिंग की। शरीर पर मोटा इंटेगुमेंट या आवरण, जिस पर कभी कभी सल्क भी पाए जाते हैं, परजीवी की उचित सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये भी संभव है कि इस मोटे जीव द्रव्य स्तर का इसको बनाने वाले मेसेनकाइमी सेल्स द्वारा निरंतर नवीनीकरण होता रहता है। अब बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ एडेशन, अर्थात आसंजन के अंग। परपोषी के शरीर के ऊपर या अंदर दृढ़ता के साथ चिपकने के लिए आसंजन के लिए कुछ विशेष अंगों का होना आवश्यक है, जो इस कार्य के लिए चपटे कर्मियों में
हुक्स, सकर्स एवं स्पाइन्स होते हैं। इनके अलावा सकर्स में भी हुक्स एंड स्पाइन्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन या प्रचलन के अंग। चलन या प्रचलन की क्रिया वास्तव में भोजन की प्राप्त करने के लिए प्रयासित होते हैं, परंतु परजीवी स्वाभाविक रूप से परपोषी के शरीर में ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां बिना किसी प्रयास के उनके लिए पर्याप्त भोजन तैयार रहता है। अतः प्रचलन के अंग जैसे स्वतंत्र टर्बिलेरिया के शरीर में होने वाले फ्लैजिला का उनके परजीवी रूप में आबा हो जाता है। इसके अलावा ये एक विशेषता है कि इस परजीवी रूपों में स्वतंत्र जीवी लार्वों में प्रजनन अंग यथासंभव पाए जाते हैं, जैसे लोकोमोशन के लिए माइरेसीडियम में सीलिया और सर्केरिया में कोडल होती है। पोषण के लिए अंग यानी ऑर्गन ऑफ न्यूट्रिशन या पोषकांग यानी ट्रॉफिक ऑर्गन्स की बात करते हैं तो परजीवी अपने परपोषी द्वारा पचाया हुआ या अधपचा भोजन लेते हैं। इस प्रकार इन्हें क्रियाशील पोषक अंगों की आवश्यकता नहीं होती। ट्रेमेटोडा में एक अपूर्ण आरनाल और अधिकांश में भोजन को चूसने के लिए एक चूसक ग्रसनी होती है। मुक्त जीवी यानी फ्री लिविंग टर्बिलेरियन में बाहर की ओर को उलट जाने वाली ग्रसनी होती है जो परजीवी में नहीं होती, क्योंकि यह शिकार को पकड़ने का कार्य नहीं करता। सेस्ट्रोडा में परजीवी अपने परपोषी के पचे हुए भोजन में डूबा रहता है और उसका सीधा अवशोषण होता है, इसलिए पीथाकर्मी में आहारनाल का नितांत अभाव होता है। न्यूरोसेंसरी सिस्टम यानी तंत्रिका संवेदी तंत्र की बात करते हैं तो उद्दीपनों के प्रति तीव्र एवं दक्ष अनुक्रिया स्वतंत्र एवं सक्रिय जीवन से संबंधित होती हैं और ये एक सुरक्षित पर्यावरण में शांत परजीवी जीवन में इनका कोई संबंध नहीं होता। यही कारण है कि परजीवी जंतु में तंत्रिका तंत्र अत्यंत सम्मानीय एवं ज्ञानेंद्रियों का नितांत अभाव हो जाता है, जबकि स्वतंत्र जीवी माइरेसीडियम में नेत्र चिन्ह पाए जाते हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हेलमिंथीज परजीवी प्राणियों में यह तंत्र सबसे अच्छा विकसित होता है और अत्यधिक अंडे उत्पत्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भली भांति विकसित हो जाता है। सिस्ट्रोसोमा के समान कुछ अपवादों को छोड़कर परजीवी चपटे कर्मी, उभयलिंगी या हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं। परजीवियों के लिए हर्मेफ्रोडाइट विशिष्ट लाभदायक होती हैं क्योंकि इनमें कम से कम जंतु रह जाने पर भी मैथुन क्रिया निश्चित रूप से होती है। मैथुन के पश्चात दोनों ही जंतु अंडे देते हैं और इस प्रकार जनन की दर दोगुनी हो जाती है। दूसरे साथी के बिना भी परजीवी संतान उत्पन्न कर सकता है। सेस्ट्रोडा में जनन तंत्र और अधिक विकसित हो जाते हैं। टीनिया सोलियम में प्रत्येक परिपक्व देह खंड में नर और मादा जननांगों का एक सेट या समुच्चय तथा कोटुग्निया और मोनिजिया तथा डाइप्लिडियम में दो समुच्चय होते हैं। एक अंड पूर्ण देह खंड में गर्भाशय के लिए पर्याप्त स्थान बनाने के लिए
शेष सभी जननांग हो जाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में गर्भाशय से अधिक अंडों को धारण करने हेतु अत्यंत लंबा व ब्रांच्ड हो जाता है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन या कार्य की अनुकूलता की। तो नंबर 1 लेंगे अपन सुरक्षात्मक यांत्रिक अर्थात प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। आरनाल में परजीवों को परपोषी के पाचक रसों की क्रिया से अपना बचाव करना होता है। फीताकृमियों में यह कार्य इस प्रकार पूरा होता है। ये आरनाल की भित्ति को अधिक श्लेष्मिक का स्त्रावन करने हेतु उत्तेजित करते हैं, जिसमें परजीवी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण बन जाता है। परपोषी के पाचक एंजाइमों को उदासीन बनाने के लिए प्रति एंजाइमों का स्त्रावन करके अपने शरीर को आरक्षी आवरण अर्थात इंटेगुमेंट का लगातार नवीनीकरण करते रहते हैं। अवायु श्वसन अर्थात एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। आरनाल एवं पित्तवाहिनी के वातावरण में स्वतंत्र ऑक्सीजन का अभाव होता है, अतः ये चपटे कर्मी जो अपने स्थान पे परोपजीवी होते हैं ग्लाइकोजन के खंडन से अवायु श्वसन करते हैं। ओस्मो रेगुलेशन या प्रासरण नियमन। अंतःपरजीवीता विशेषकर ट्रिमेटोड्स के शरीर के द्रव्यों का प्रासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर परजीवी के शरीर के द्रव्यों के दाब से लगभग समान होता है। इसमें उनमें अपना अलग से प्रासरण नियमन का होना अनावश्यक हो जाता है, परंतु आंत्रवासी पीथाकृमियों में प्रासरण दाब कुछ अधिक होता है। इससे परजीवी का परपोषी से पचे हुए भोजन का अवशोषण करने में सहायता होती है। अब बात करते हैं हाई फर्टिलिटी की अर्थात अधिक जनन क्षमता की। एक परजीवी चपटे कर्मी द्वारा उत्पन्न किए गए अंडों को अनिश्चित भविष्य का सामना करना होता है। जटिल जीवन चक्र से गुजरते हुए इनकी संतान कितनी भी बाधाओं का सामना करती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न किए गए कुल अंडों में से बहुत ही कम वयस्क अवस्था में प्राप्त कर पाते हैं। जाति के अस्तित्व को ही समाप्त कर देने वाले इन खतरों के समुचित रूप से मुकाबला करने के लिए परजीवी अपने जीवन काल में लाखों अंडे उत्पन्न करते हैं। इसलिए चपटे कर्मियों के जननांग इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। कुछ फ्लैटवर्म्स में जीवन इतिहास के अतिरिक्त गुणन अवस्था के कारण संतान में भी अधिक वृद्धि हो जाती है। यकृत फ्लूक यानी लिवर फ्लूक के एक अकेले माइरिस्टीडियम से कई सर्केरियाओं का विकास होता है और एकाइनोकोकस के अकेले एक हेक्सागेंथ से कई स्कोलेक्स बनते हैं, जिसमें से प्रत्येक एक सक्षम फीताकृमि होता है। अब बात करते हैं पैरासिटिक एडाप्टेशन इन निमेटोड्स की। निमेटोडा की कई स्पीसीज यानी एनिमल्स एंड प्लांट्स पर अंतःपरजीवी होते हैं या अंतःपरजीवी है। प्रकृति में अनुकूलित रहने तथा एक पोषक से दूसरे पोषक में स्थानांतरण होने के लिए इनके शरीर पर अनेक अनुकूलताएं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इनके शरीर की मार्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी इथोलॉजी कल एडाप्टेशन विकसित होते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन।
ये अनुकूलताएं दो प्रकार से संभव हो सकती है, एक निष्क्रिय अंगों के लिए, दूसरी होती है तंतु का ह्रास। नंबर 2, परिस्थितियों के अनुसार नए संरचनाओं का विकास द्वारा। अब बात करते हैं हासन द्वारा यानी बाय डिजनरेशन। एंडोपैरासाइट पैरासाइट में आवश्यक रूप से शरीर के निष्क्रिय एवं अनावश्यक अंगों की हानि होती है, जिनसे उनका शरीर सरलीकरण हो जाता है। बात करते हैं चलनांगों की। एक ही परजीवी में रहने के कारण वयस्कों में चलनांग का आवश्यकता न होने के कारण अभाव होता है, लेकिन फ्री लिविंग लार्वी जो संक्रमणकारी भी होने के कारण पेशीय गति के कारण नए प्रपोषी में संक्रमित कर जाता है। हासित आर्नाल। अधिकांश निमेटोड्स होस्ट की इंटेस्टाइन में रहते हैं, वहाँ पर पचित भोजन होते हैं, इसलिए पाचन ग्रंथियों के अभाव वाली सरल एलिमेंट्री कैनाल्स जो ग्रंथिल अवशोषी प्रकार की सरल ट्यूब होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संवेदी अंगों की। एंडोपैरासाइट होने के कारण इनकी लिप पेपिली, एम्फीड, प्लास्मिड्स ही संवेदी अंग जो स्पर्शग्राही एवं रसायनग्राही होते हैं, ये अपने आवास को समायोजित रखने के लिए पर्याप्त हैं। सब समय एवं परिवहन तंत्र का अभाव। विकसित गैसों एवं भोजन तत्वों को सूडोसिलोम द्रव्य द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है तथा श्वसन अवायु होने के कारण श्वसन व रुधिर परिवहन तंत्र का अभाव होता है। तंत्रिका एवं पेशी तंत्र का ह्रास। एंडोपैरासाइट होने के कारण बाह्य संवेदनाओं का आवश्यकता नहीं होती है तथा एडल्ट का स्थानबद्धता के कारण गमन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः पेशी तंत्र व तंत्रिका तंत्र सरल होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार नई संरचनाओं का विकास। सुरक्षात्मक आवरण। होस्ट के आंत्र में एंडोपैरासाइट होने के कारण आवरण यानी क्यूटिकल्स कोलेजन परत का जो एंजाइम रोधी होने के होस्ट की आंत्र के एंजाइमों से सुरक्षित जीवन व्यतीत करता है। लार्वा भी प्रतिरोधी आवरण से आवृत होता है। संलग्नांगों का निर्माण। चलनांगों के अभाव में यह होस्ट के इंटेस्टाइन में बाहर आने से रोकने के लिए टूथेड लिप्स एंड हुक्स पाए जाते हैं जो होस्ट की इंटेस्टाइन में चिपकाए रहते हैं। अति विकसित जनन तंत्र। संक्रमण की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए होस्ट में स्थानांतरित होकर संक्रमण करने की वजह से मादा जनाना अत्यधिक विकसित होकर अत्यधिक संख्या में अंडे देते हैं। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की। तो करते हैं संक्रामक जुवेनाइल्स में संग्रहित भोजन। निमेटोड्स में जुवेनाइल्स की संक्रमण अवस्था होती है। इन्हें नए प्रपोषी की खोज में लगने व जीवित रहने के लिए वसा एवं ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संग्रहित करते हैं। अब बात करते हैं प्रासरण नियमन या ऑस्मोरेगुलेशन के। निमेटोड्स की भोजन नली अनावश्यक आयनों एवं आवश्यकता से अधिक जल का अवशोषण कर उन्हें गुहा मार्ग से बाहर त्याग कर प्रासरण दाब को नियंत्रित रखते हैं। अवायवीय श्वसन। निमेटोड्स एंडोपैरासाइट
होने के कारण ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय श्वसन करने की वजह से इनमें उपापचय क्रियाएं भी धीमी होती हैं। एक्सक्रीशन। पैरासिटिक निमेटोड्स में प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद वसा अम्ल जो ऊर्जा उपापचय के अंतिम उत्पाद होते हैं। इनमें कार्बन यौगिकों का आंशिक रूप से ही ऑक्सीकरण हो जाता है। बात करते हैं आवर्तीता या पीरियोडिसिटी। निमेटोड्स में आवर्तताएं एक अनुकूलन है जो इनको स्थानांतरण के लिए अत्यंत आवश्यक है, जैसे वोचेरिया रात्रिचर, जिससे माइक्रोफिलेरिया रात्रि के समय ही परजीवी के रुधिर में वाहिनियों में आ जाने से नई परपोषी में स्थानांतरित होने के लिए वाहक मच्छर द्वारा रुधिर द्वारा चूस लिया जाता है। थैंक यू।